जय सिया राम, हरिओम। गांधी, नेहरू से मोदी तक देश का चरित्र हिंदू विरोधी किसने बना दिया? देश का चरित्र हिंदू विरोधी तो है, बनाया किसने? गांधी का चरित्र हिंदू विरोधी, मोदी का चरित्र हिंदू विरोधी, नेहरू का चरित्र हिंदू विरोधी। तो ये चरित्र हिंदू विरोधी चरित्र लेके पैदा हुए थे लोग। दरअसल अभी जो कुछ बात करने के लिए आए हैं, वो जो चल रहा है संसद में उठापटक, संसद दिवस के अवसर पर सब भगवान बना दे रहे हैं राजनीतिज्ञों को, या वो है बहुतों के लिए। उस पे बहस चल रही है बाबा साहब के ऊपर। एक छोटा सा बनाया था कि बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम में राम जी भी था। राम जी किसने चुरा लिया? पूरे बहस में आया ही नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जो था, है ना, राव जी, बाबा साहब अंबेडकर का नाम था अंबेडकर राम जी राव। तो पूरा नाम ढंग से आप बोल नहीं सकते, है ही नहीं। किताबों में है, उनके सर्टिफिकेट में है, प्रचलन में नहीं है। राम जी हटा ही लिया था। खैर, उधर नहीं जाते। अभी हम कह रहे हैं कि गांधी, नेहरू से मोदी तक देश का चरित्र हिंदू विरोधी किसने बनाया था? क्यों है ना आज भी ये जो थंबनेल आपने देखा है, वो है कि देश के प्रधानमंत्री को गद्दार नहीं कर सकते। हाँ, हिंदुओं के साथ गद्दारी हुई है। हिंदुओं के साथ गद्दारी हुई है, लोगों ने किया है ना, कई तरीके से किया है, हिंदुओं के साथ किया है। तो जो गद्दारी की है, क्या वो गद्दार हैं? भैया, जब देश ही नहीं है, उनका माइंडसेट नहीं है, वो हिंदुओं के है नहीं, तो वो पॉलिसी हिंदुओं के लिए नहीं बनाया उन्होंने। अब गांधी से लेकर के मोदी तक किसी को भी, जो इतने बड़े नेता, वैश्विक नेता, गांधी को नंगा फकीर कहने वाले लोग को हम कहेंगे हिंदू विरोधी थे। हिंदू विरोधी तो थे, लेकिन हिंदू विरोधी क्यों थे? इस पे तो बात हुई नहीं। थे तो जन्म से हिंदू सनातनी के कोख से ही, माँ के कोख से ही पैदा हुए थे। बात करने के लिए आए हैं इसी पे। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके अगर सदस्यता ले सके, मेंबर बन सके, सामाजिक परिवार का हिस्सा बन सके तो अच्छा है। चैनल को मजबूती मिलेगी। कई तरीके से जब बहुत साफ साफ बात बोलते हैं तो लोग आते हैं, शैडो बैन करते हैं, आपके बारे में रिपोर्टिंग कर देते हैं। यूट्यूब चैनल है कोई आपका, यहाँ भारतीय चैनल तो है नहीं जिसके ऊपर कोई डंडा नहीं है। कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, यहाँ है। लोग जो शिकायत करते हैं तो वहाँ सब ऑनलाइन होता है, नोटिस हो जाती है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। जो चैनल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सपोर्ट गूगल पे, फोन पे चलता रहता है। मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा ये है कि गांधी नेहरू से मोदी तक देश का चरित्र हिंदू विरोधी किसने बनाया? और जिन्होंने हिंदुओं के साथ गद्दारी की, क्या वो गद्दार है? कैसे कर सकते हैं गद्दार है? हिंदुओं के लिए सोचा ही नहीं। जिसके लिए सोचेंगे, हिंदुओं के लाखों पे ही सोचेंगे ना। अब बंटवारे के बाद का जो भारत है, बंटवारा हुआ किस लिए? धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे, हिंदू मुसलमान के आधार पे, जमीन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे तो नहीं हुआ। तो जब धर्म के आधार पे आपने देश बांट दिए, तो इसको हिंदू सनातनी देश किस लिए, क्यों नहीं बनाया? अभी दो बातें खास हैं जो अभी मैं करूंगा कि नेहरू नेहरू मोदी है, बिना नेहरू को कुछ बोले तो स्टेटस में नहीं है। मतलब नेहरू की ऐसी तैसी ना हो तो भारतीय जनता पार्टी क्या करे? जबकि सच ये है कि गांधी ने नेहरू को बनाया प्रधानमंत्री। बहुत बड़े नेता थे, बनाया इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह सिलेक्टेड एज ए पीएम। चुनाव उनाव हुआ था तो लॉ पुरुष को 100% वोट मिली थी, लेकिन गांधी ने उनको बनाया था। तो गांधी के उत्तराधिकार हो गए नेहरू, और मोदी गांधी के आदर्शों पे चलते हैं। गांधी टू खुद को मानते हैं,
लोग भी कहते हैं, हम भी कह देते हैं। तो गांधी के जिन थियोलॉजी से, आइडियोलॉजी से, जो पॉलिसी से देश का बंटवारा हुआ, उसी थियोलॉजी, उसी आइडियोलॉजी, उसी गांधीयन सोशोलॉजी से देश चल रहा है। तो देश का इस्लामीकरण भी बहुत तेजी से हो रहा है। ये कुछ वीडियो हैं कि नेहरू के बारे में नेहरू ने इधर ट्विटर पे ये जो सब्जेक्ट लेकर आया, ट्विटर पे मणिशंकर अय्यर का था एक, कि वो सोमनाथ मंदिर के बारे में सुनते हैं ना, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, उसने मना किया था और वो नहीं चाहते थे, वो सोमनाथ मंदिर बनने ही नहीं देना चाहते थे। उस पर मणिशंकर अय्यर बोल रहा है, जो खासम खास है कांग्रेसियों का। सुनते हैं, 1 मिनट का है, सुन लेते हैं। सोमनाथ की बात करें, जबकि सोमनाथ के लिए सरकारी पैसा का इस्तेमाल होने वाला था, तो पंडित जी ने उसको रोका और के मुंशी से कहा, जो कि चाहते थे कि ये हो, कि आप सरकारी पैसे के साथ नहीं कर सकते हो, आप सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनाना चाहते हो तो प्राइवेटली आप पैसे को जमा कीजिएगा। और जबकि वो हो गया था, तब राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जो कि राष्ट्रपति थे, कि वो जाना चाहते हैं। तो एक बार पंडित जी ने उनको कैबिनेट की तरफ से कहा कि आप न जाइए, क्योंकि द स्टेट शुड नॉट हैव अ रिलीजन एंड यू आर द हेड ऑफ द स्टेट। तो इस पर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। तो कैबिनेट दोबारा बुलाई गई और दोबारा उनको बताया गया कि सरकार के तरफ से आप नहीं जा सकते हो, राष्ट्रपति के हैसियत से नहीं जा सकते हो। लेकिन मोरारजी देसाई, जो होम मिनिस्टर थे बॉम्बे के, उन्होंने कहा कि अंडर द फेयर्स एक्ट, द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स एक्ट ऑफ कंबाइंड बॉम्बे प्रोविंस, सिक्योरिटी कुड बी प्रोवाइडेड सो द प्रेसिडेंट कैन कम। लेकिन वो राजेंद्र प्रसाद बनकर गए, भारत के राष्ट्रपति के रूप में नहीं गए। तो अब देखिए कि आप कहेंगे 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि देश था ही नहीं धर्म वाला, तो धूर्तों ने, मक्कारों ने, गांधी के उत्तराधिकारियों ने, गांधी ने, सब ने देश को धर्म के आधार पे बंटने के बाद भी हिंदुओं का बनने ही नहीं दिया। तो नेहरू को गद्दार बोलने वाले तो जरा सोच ले, समझ ले, ठीक नहीं है। नेहरू का तो कोई धर्म ही नहीं था, फिर देश का ही धर्म नहीं था। सोमनाथ मंदिर बनने नहीं दे रहा था भाई। तो अब जो कहते हैं कि भैया हिंदू, सनातन, भारत वापस लेना पड़ेगा ना। आपका देश बंटवारे के बाद भी हिंदू सनातनी देश बना ही नहीं, तो हिंदुओं के लिए कोई कुछ क्यों करेगा भाई। राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में कोई हिंदू अब तक आया ही नहीं, कोई सनातनी आया नहीं, हिंदू फिलोसफी के लिए आया नहीं, गाय गंगा की राजनीति करने वाला आया नहीं। जिसने खुद को हिंदू प्रोजेक्ट किया, उसका संविधान कहता है कि वो गांधी समाजवाद का है। वो हिंदू राष्ट्रवाद मानता ही नहीं, वो राष्ट्रवाद सिर्फ कहता है एक छोटा सा। तो फिर नेहरू ने ब्लंडर किए हैं और वो संसद में चिल्लाते हैं लोग, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। वो भी थोड़ा सुन लेते हैं। मोदी पे आऊंगा, मोदी के 11 संकल्प अब वायरल हो रहा है और बहुत ज्यादा होगा, अब तक आएगा, उस पर थोड़ी बात कर लूंगा मैं। तो ये नेहरू ब्लंडर्स ये है, संसद में बोल रहा है वो। क्या बात आ रहा था, मैं थोड़ा सा आपके परमिशन से मैं याद दिलाना चाहूंगा नेहरूवियन ब्लंडर का। आर्टिकल 370 जो है एक टेम्परेरी प्रोविजन था, लेकिन यह भी नेहरू जी का ब्लंडर था। 5000 स्क्वायर किलोमीटर का शक्सगम वैली कांग्रेस की हुकूमत रहते हुए पाकिस्तान ने चीन को धन में दे दिया। अक्साई चीन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा लद्दाख का हिस्सा है सर, नेहरू ने चीन को दे दिया। अब ऐसा है कि इस पर कहते हैं नेहरू कमजोर थे, नेहरू को बुद्धि नहीं थी, नेहरू भ्रष्ट थे, नेहरू ने वो अमेरिका को अंगूठे पे रखा उस पीरियड में, दुनियादारी, चीन को भाई भाई कहा और ऐसा हो गया। गद्दार कोई नहीं कहता,
मोदी तक को भी गद्दार क्यों माने? हिंदुओं के साथ गद्दारी हुई है, ये मैं कहने आया हूं, उसको जरा तरीके से समझेंगे। तो नेहरू ने कश्मीर में धारा 370 लगाया, टेम्पोररी प्रोविजन था, मोदी ने हटा दिए। लेकिन नेहरू ने कश्मीर में धारा 370 उसके इस्लामीकरण के लिए लगाया होगा ना, कि मुसलमानों के हाथ में सत्ता रहे। तो मोदी ने भी धारा 370 हटा के इस्लामियों के हाथ में डाला, इस्लामियों के हाथ में, रेडिकल इस्लामिस्ट के हाथों में, आतंकियों के हाथ में डाल दिया। जो कहता कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी, धारा 370 हटा, तो उसके हाथ में मोदी ने कश्मीर को डाल दिया। एक और वीडियो थोड़ा देख ले, लंबे लंबे वीडियो में छोटा छोटा जो पार्ट है वही दिखाता हूँ। एक इंपॉर्टेंट वीडियो है और मार्केट में है, यूट्यूब पे है, वहीं से मुझे मिला। एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं जो कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो नेहरू को थोड़ा सा बचा के कह रहे हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे। was the defense minister. He wanted to run everything. 62 में क्या था? Krishna Menon was the defense minister. He wanted to run everything. He had little understanding of how the Chinese were prepared, little understanding of military preparations. 1959 की रिपोर्ट में लिखा गया था और उनको दिया गया था रिपोर्ट, जनरल थोराट ने बनाई थी, और उसमें बताया गया था कि इंडिया इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन चाइना। वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू तक पहुंची ही नहीं। पंडित नेहरू ने, जनरल थोराट तब रिटायर हो चुके थे, उनको बुलाया गया, उनको कहा कि ये रिपोर्ट आपने लिखी थी 1959-60 में, दैट इंडिया इज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो टू वॉर विद चाइना, एंड येट वी डिड, बट आई हैव नॉट सीन द रिपोर्ट। जनरल थोराट टोल्ड हिम, this question, Mr. Prime Minister, you should be asking your former defense minister. So our leaders lost the war, not the soldiers. लीडर्स ही लड़ाई हारते हैं ना, सोल्जर्स थोड़े हारते हैं। वो जो अपनी जान देने के लिए सीमा पे है अपनी, तो वो कहां से हारेगा? पॉलिसीज मेकर ही हारते हैं ना। अब ऐसा हो सकता है कि देश के डिफेंस के सीट्स के लोगों ने कहा वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर वॉर और चाइना से हमें खतरा है, और वो डिफेंस मिनिस्टर को दिया हो और डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के बीच में कम्युनिकेशन ना हो। वीके कृष्ण मेनन रिजाइंड इन 90, वो जो कृष्ण मेनन जो थे, वो जब चीन और भारत की लड़ाई चल रही थी उस पीरियड में, ड्यूरिंग द वॉर ही रिजाइंड। 1957 से 1962 तक थे, बाद में वाईबी चौहान बने थे। देश के साथ बहुत 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 क्रूएलिटी हुई है। मतलब वो शब्द आपके पास नहीं होंगे जिन्होंने देश के साथ जो किया है यहाँ के नेताओं ने। महात्मा कर देते हैं, पंडित, पंडित पंडित कहां से लगाए पंडित कहां से? पंडित नेहरू कह देते हैं। अब मोदी को भी हिंदू हृदय सम्राट ही कहते हैं, बहुत बड़ा नेता है, पूरे भारत में इनकी सत्ता की व्यवस्था बहुत मजबूती से है। अब क्या है कि जगह पे आ जाते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर भी शुरू होते ही टाइम भाग जाता है कुछ देर और। ये अब मोदी के 11 संकल्प आ रहे हैं पूरा दबा के, मीडिया में फोटो के साथ पूरा 11 जो लिखा हुआ है उसके साथ आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी देखो कितना बड़ा सेकुलर है। मोदी जो है वो, ये जो कुछ भी हो रहा है ये हिंदुओं के लिए, मंदिरों के लिए, ये सब बेकार की बात है। वो सेकुलर है, कहता है कि 11 में नागरिक और सरकार सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। सही है, कर्तव्य को तो डिफाइन कर लो मोदी। कर्तव्य क्या है लोगों के? हर क्षेत्र और समाज को विकास का समान लाभ मिले। सही है, हर क्षेत्र को, हर समाज को विकास का समान लाभ देना भी चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में घर दे दिए 40% मुसलमानों को, 300 योजना बना दिए मुसलमानों के लिए, पूरा कोचिंग लमाका ढमाका क्या क्या नहीं कर दिए। तो जो लिखा है वो तो करना भी चाहिए था ना। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचारी अस्वीकार्य हो, ये भ्रष्टाचार नहीं है कि संसाधन में से काट करके किसी को ज्यादा दे दो। वो वोट की राजनीति नहीं है। कानून, नियम और परंपराओं के पालन पर नागरिक गर्व करे। भैया कौन सा कानून? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, पूजा स्थल का कानून 1991 वाला कानून, या फिर कौन सा कानून? वो वक्फ बोर्ड वाला कानून, सज्जन कमीशन वाला कानून? क्या, कौन सा कानून? गुलामी की मानसिकता समाप्त हो, विरासत पर गर्व हो। विरासत है कहां?
कौन सी विरासत की बात करते हो? हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था तो होने नहीं दी, विरासत की मिट्टी पलिद हो रही है। 303 से 240 पे आए हो तो थोड़ी सी ताकत मिली है योगी जी को, जो कुछ हो रहा है संभल में, बनारस में, जौनपुर में और बदायूं में। राजनीति से परिवारवाद मुक्त हो, ये तो होना पड़ेगा। राजनीति से परिवारवाद मुक्त तो आप कर ही रहे हो। संविधान का सम्मान सर्वोपरि हो। अरे भैया, संविधान को जो लूटा पीटा खसोटा, संविधान की प्रेमबल प्रस्तावना तक को जो कांग्रेसी ने बदल दिया, उसको तो तुमने बना के रखा हुआ है। हिम्मत है तुम्हारी? जो असंवैधानिक कानून है कि कोर्ट में जा ही नहीं सकते तुम, पूजा स्थल कानून को लेके, उसको बदलने की ताकत है। आरक्षण छीनने की कोशिश ना हो, धर्म आधारित आरक्षण पर रोक लगे। कांग्रेस शासित प्रदेशों में तो धर्म आधारित पे लग गए ना, मुसलमानों को दे दिए है ना। क्यों दिए हैं? कि यूनियन ऑफ द स्टेट है ये, भगवान सर, वो जो केंद्र की सरकार है वो चुप क्यों है? राज्य के विकास, अच्छा, महिलाएं विकास का नेतृत्व करें, भारत मिसाल बने। अच्छा, पुरुष झुंझुना बजाएं, महिलाएं विकास का नेतृत्व करें, क्या मतलब है? अरे जो सक्षम है वो विकास का नेतृत्व करे, तो महिला कहां से आ गई? अतुल सुभाष आत्महत्या करे, महिलाएं इंपावर्ड कैसे होंगी? उनका सक्षम से वो करे, महिलाएं विकास का नेतृत्व करें। ये क्या कर रहा है ये मोदी? महिलाएं विकास का नेतृत्व करें तो आपके साथ जो महिलाएं थी कहां है? आप प्रधानमंत्री हो गए तो आप तो बच गए, बाकी को तो काट रहे हो, पीट रहे हो, मार रहे हो, मतलब दे आर गोइंग टू किल देमसेल्फ बिकॉज ऑफ द बैड वुमेन। तो जो सक्षम महिला हैं वो नहीं विकास का नेतृत्व करेंगी। राज्य के विकास का, ये थोड़ा सा पीछे चलने छूट गया, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो, ये कहनी, ये कौन सी पॉइंट हो गया भाई? भारत को कभी कोई विकसित होगा तो देश ही विकसित होता है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत क्या है भैया मोदी? उसको तय कर लो। भारत को भारतीयता की पहचान दो, एकमात्र जीवित सत्ता हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था जो है उसको इंप्लीमेंट करो। नहीं कर सकते तो ये जो भारत के लोग हैं, जो यहाँ के हिंदू है, सनातनी है, जो राष्ट्रवादी है, जो देश को बंटवारे के बाद भी अपना देश नहीं बना सके, उनको कोशिश करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को गद्दार नहीं कर सकते, हिंदुओं के साथ गद्दारी हुई है, यही कहने आया था। अब सोचिए, समझिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने रहिए, साथ रहिए। जय सिया राम, हरिओम।